हेलो एवरीवन। आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को स्टार्ट कर रहे हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये लास्ट यूनिट है। इसमें सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं इन सभी टॉपिक्स को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं से भी उठाया जा सकता है। जो भी टॉपिक सिलेबस में है उसको तो आपको एक बार देखना ही होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर, किस तरह के टेक्नोलॉजी को यूज करता है माइक्रो प्रोसेसर और क्या क्या इसका वर्क होता है। उसके बाद हम लोग इसका देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम लोग जनरेशन के नाम से भी जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का जनरेशन को डिटेल्स में डिस्कस कीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 8085 माइक्रो प्रोसेसर, जो काफी पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर है, इसका आर्किटेक्चर डायग्राम के बारे में। और ठीक यहाँ पे आपको 8086 का आर्किटेक्चर डायग्राम है, यानी कि आपको 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका भी आर्किटेक्चर डायग्राम देखना है और 8086 इसका भी आर्किटेक्चर डायग्राम देखना है। इन दोनों का हम लोग आर्किटेक्चरल डायग्राम देखेंगे और फिर इन दोनों में जो है ना बेसिक जो डिफरेंस है, दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है इसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट इसमें देखना हम लोग को पिन डायग्राम ऑफ 8086 और पिन डायग्राम ऑफ 8086, यानी कि 8085 और 8086 दोनों का पिन डायग्राम भी हम लोग को देखना है। तो दोनों ही 40 पिन का होता है, इसमें भी 40 पिन होते हैं और आपके 8086 में भी 40 पिन होते हैं। तो इसके हम लोग पिन डायग्राम को भी एक बार डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 8085 का फ्लैग रजिस्टर और उसका टाइमिंग डायग्राम। फिर इसमें हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, एड्रेसिंग मोड हम लोग 8085 का भी देखेंगे और एड्रेसिंग मोड 8086 का भी देखेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित जिससे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी को हम लोग जो है ना यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। आज हम लोग कॉन्सेप्चुअल जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, किस प्रकार का टेक्नोलॉजी का यूज करता है, क्या इसका वर्क होता है, और फिर इसमें हम लोग देखेंगे इसका इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये क्या होता है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है दैट इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू डू इट्स वर्क। यानी कि यह वैसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसका यूज करके कंप्यूटर अपने हर एक काम को प्रोसेस कर लेता है, उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। इसको सिंपल में प्रोसेसर भी कहा जाता है। इट इज ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब कि एक क्या होता है, एक आईसी होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब हो गया आईसी चिप containing millions of very small components including transistor, resistor और diode that work together। ट्रांजिस्टर हो गया, रजिस्टर्स हो गया, डायोड हो गया, ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं और ये सब कहाँ रहते हैं, आईसी में। इन सभी को एक साथ मिला करके एक आईसी चिप बनाया था और उसी आईसी चिप का हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, जिसका नाम है प्रोसेसर या आप माइक्रो प्रोसेसर उसको कहेंगे। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे टीटीएल। ये जो भी आपके यहाँ पे दिए गए हैं पॉइंट, इसका फुल फॉर्म दिया गया है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसके फुल फॉर्म को याद रखेंगे। टीटीएल टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म हो गया ट्रांजिस्टर लॉजिक। फिर ईसीएल है, दैट मीन्स की इमीटर कपल लॉजिक। CMOS है, वेरी पॉपुलर जो है ना ये टेक्नोलॉजी है आपका कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसका फुल फॉर्म जो है ना पूछा जाता है। जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है जिस टेक्नोलॉजी का, उसका नाम है आपका 8085 का यहाँ पे NMOS टेक्नोलॉजी। NMOS टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म होता है N चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और जो 8086 है इसको यूज करता है, इस टेक्नोलॉजी को आपका 8086, और इसका नाम होता है HMOS और इसका फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इन सभी को आप फुल फॉर्म के रूप में याद रखेंगे, जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन इसको जो है ना अलग अलग आधार पे किया गया है। जैसे अगर आप बात करेंगे डेटा बस का साइज, यानी कि इसमें डेटा बेस होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं 8085 में 8 बिट का डेटा बस होता है, जबकि 8086 में 16 बिट का डेटा बस हम लोग यूज करते हैं। तो अगर डेटा बस के साइज के आधार पे अगर आप बात करेंगे
तो यहाँ पे आपका 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसको हम लोग 64 बिट को धड़ल्ले से आजकल यूज करते हैं। मोस्ट पॉपुलर यूज होने वाला अभी के टाइम में जो है ना प्रोसेसर है वो कौन है, आपका 64 बिट्स का है। जबकि आपका 8085 जो आया था, 8085 ये आपका 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, और 8086 जो है ना आपका 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, सिंपल ऑब्जेक्टिव कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट्स का होता है। तो आप ध्यान रखेंगे जब 8085 की बात की जाएगा तो 8 बिट का होगा, और 8086 का बात की जाएगा तो ये 16 बिट का होगा। तो इतने टाइप्स के जो है आपके माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में यूज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे जो आधार है इसका आर्किटेक्चर के आधार पे, तो आर्किटेक्चर के आधार पे दो टाइप्स के होते हैं, रिस्क और सिस्क। रिस्क का भी फुल फॉर्म और सिस्क का फुल फॉर्म याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। रिडक्शन इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर रिस्क का फुल फॉर्म होता है, और सिस्क का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आर से यहाँ पे रिड्यूस कहेंगे, और सी से क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे। बस यहाँ पे यही अंतर है रिस्क और सिस्क में। आर मीन्स रिड्यूस्ड, सी मीन्स आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, और बाकी इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर दोनों में फुल फॉर्म है, तो यहाँ से फुल फॉर्म भी उठा लिए जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रिस्क और सिस्क में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं। ऐसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, नहीं दिया गया है, लेकिन वे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग यहाँ पे इसको दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। रिस्क और सिस्क में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्या है, आपका माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया है। यानी कि अगर कहा जाए माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर के आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, तो रिस्क प्रोसेसर और सिस्क प्रोसेसर। रिस्क का जो काम होता है, रिस्क ज्यादा फोकस करता है किस पे, सॉफ्टवेयर पे, जबकि सिस्क जो होता है ना वो हार्डवेयर पे फोकस करता है। दैट मीन्स कि हार्डवेयर बेस्ड अगर कहा जाए तो हार्डवेयर बेस्ड जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका सिस्क है, जबकि सॉफ्टवेयर बेस्ड कौन है, आपका रिस्क है। अगर इंस्ट्रक्शन की साइज देखा जाए तो वेरिएबल साइज आपका सिस्क में मिलता है, जबकि फिक्स साइज मिलता है आपका रिस्क में। तो रिस्क में आपका फिक्स साइज का इंस्ट्रक्शन मिलेगा, वो कभी बदल नहीं सकता है, जबकि सिस्क में वेरिएबल साइज का इंस्ट्रक्शन मिलता है। कैन परफॉर्म ओनली रजिस्टर टू रजिस्टर अरिथमेटिक ऑपरेशन। यहाँ पे जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा वो सिर्फ रजिस्टर टू रजिस्टर होगा, यानी कि अगर हम ट्रांसफर भी करेंगे तो एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस का परफॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर सिस्क में बात करें तो कैन परफॉर्म रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी एंड मेमोरी टू मेमोरी, यानी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं सिस्क में। तो सिस्क जो आपको ज्यादा बेहतर है। कोड साइज होता है ना लार्ज होता है किसमें, रिड्यूस्ड में, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट में लार्ज होता है, जबकि कोड साइज स्मॉल होता है किसमें, आपका सिस्क में। एंड इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूटेड इन सिंगल क्लॉक साइकिल। यहाँ पे रिस्क में जो भी आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सिंगल क्लॉक साइकिल में एक्सिक्यूट हो जाते हैं, जबकि सिस्क में जो है ना मोर देन 1 क्लॉक की आवश्यकता होते हैं इंस्ट्रक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए। एक बार फिर से इसको समराइज कर लेंगे कि दोनों में क्या आपको बेसिक डिफरेंस है। तो रिस्क आपको सॉफ्टवेयर पे फोकस करता है, और सिस्क हार्डवेयर पे फोकस करता है। फिक्स साइज का आपका इंस्ट्रक्शन मिल जाता है रिस्क में, और वेरिएबल साइज का इंस्ट्रक्शन मिलता है सिस्क में। इसमें रिस्क में सिर्फ रजिस्टर से मेमोरी में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, जबकि सिस्क में रजिस्टर से मेमोरी, मेमोरी से रजिस्टर, और रजिस्टर से रजिस्टर भी आप कर सकते हैं, मेमोरी से मेमोरी भी कर सकते हैं। कोड साइज लार्ज होता है रिस्क में, जबकि स्मॉल कोड है, यानी कि यहाँ पे उसी कोड को बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर देता है, यानी कि छोटा साइज बना दिया जाता है किसमें, सिस्क में, इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉम्प्लेक्स। एन इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूटेड सिंगल क्लॉक, यानी कि रिस्क में सिंगल क्लॉक्स में इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होते हैं, जबकि यहाँ पे एक से अधिक क्लॉक्स की आवश्यकता पड़ता है। तो ये हमारा आर्किटेक्चर के आधार पर हम लोग दो टाइप्स के माइक्रो प्रोसेसर देख लिए, जबकि साइज डाटा बस का साइज के आधार पर हम लोग देखे 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर अभी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके इवैल्यूएशन या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। तो क्या है इवैल्यूएशन और जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, उसको पहले समझते हैं। जनरेशन इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज ए चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि जब कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर के टेक्नोलॉजी में जब कोई भी चेंजिंग आता है तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि उसका जनरेशन चेंज हो रहा है। जब कोई भी नया, जैसे कि मोबाइल आपका लॉन्च हुआ, कुछ दिन के बाद जो है ना, 1 साल 2 साल के बाद जो है ना, उसी कंपनी का दूसरा मोबाइल आता है और उसमें न्यू फीचर्स के साथ आता है, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो उसको हम लोग न्यू जनरेशन ले जाते हैं। अगर टेक्नोलॉजी नया आ रहा है तब उसको हम लोग न्यू जनरेशन में ले जाते हैं, फीचर्स नया आएगा तो उसको हम लोग न्यू जनरेशन में नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में हम लोग कहेंगे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, ए कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड।
मतलब कंप्यूटर कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है और आगे कौन सा नया टेक्नोलॉजी बदल गया, उसको हम लोग जनरेशन में कंसीडर कर लेते हैं। देर आर 5 जनरेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर टिल डेट। आज के डेट में 5 जनरेशन जो है ना माइक्रोप्रोसेसर का चल रहा है। जैसे हम लोग कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का जनरेशन पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से माइक्रो प्रोसेसर का भी जनरेशन है जो अभी तक में 5 है और 5वां जनरेशन आज के डेट में चल रहा है। यहाँ पे टिल डेट में जो है ना 5th जनरेशन अभी चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर का। अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसका पीरियड था 1971 टू 1972 इसका पीरियड रहा था। और उस समय में जो है ना इंटेल बनाया था 4004 और 4040 माइक्रो प्रोसेसर। और वो फर्स्ट जनरेशन का जो आपका माइक्रो प्रोसेसर था वो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। तो अगर फर्स्ट जनरेशन में पूछा है कि फर्स्ट जनरेशन में कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, तो 4 बिट का था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं सेकंड जनरेशन का, तो इसका पीरियड रहा था 73 से लेकर के 78 तक का, 5 साल का पीरियड रहा। और इसमें जो है ना आपका 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया गया था और इसी में आया था आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर। मोटरोला यहाँ पे 6800 और 6801 जो है ना आपको मोटरोला का वर्जन आया था। और 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो पहला 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है वो सेकंड जनरेशन में आया था। तो आप याद रख सकते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है वो 8 बिट का होता है और ये सेकंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है। 8085 सेकंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं थर्ड जनरेशन का, तो इसका पीरियड रहा है 79 से 80 तक का। और यहाँ पे आपका आ गया 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 8086। आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे 8085 पे ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव के लिए और फिर 80 आपका 8086 8085 आपका 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था जो सेकंड जनरेशन का है। और 8086 जो है ना 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है जो आपके थर्ड जनरेशन में आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ जनरेशन में। तो फोर्थ में जो है ना 1981 से 1995 तक का जो है जनरेशन रहा वो फोर्थ जनरेशन रहा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। तो जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है 8085 के रिगार्डिंग और 8086 के रिगार्डिंग। तो इन दोनों पे ज्यादा आप फेवस करेंगे कि 8085 जो है ना 8 बिट का होता है, सेकंड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है, जबकि 8086 जो है ना 16 बिट का है और ये थर्ड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है। अगर लास्ट की बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन, तो इसमें जो है ना 1995 से लेकर के आज तक जो जनरेशन चल रहा है अभी तक वो चल रहा है आपका फिफ्थ जनरेशन। जैसे ही इसका न्यू जनरेशन आया यानी कि नया टेक्नोलॉजी मिलता है तो वहां से हम लोग चेंज कर लेंगे सिक्स जनरेशन में और फिफ्थ जनरेशन स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अभी तक में कोई नया जनरेशन नहीं आया है, फिफ्थ जनरेशन ही आज तक चल रहा है। और यहाँ पे आपको 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसमें हम लोग पेंटियम को देखते हैं, सेलेरॉन को देखते हैं, डुअल क्वाड, ऑक्टा कोर, ये सब जो है ना आप लोग माइक्रो प्रोसेसर होता है ना वो 64 बिट में आता है। और हम लोग जनरली जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं ये सब 64 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर है। आप जाके कंप्यूटर के डिटेल्स में देखेंगे तो आपको वहाँ पे जो है ना जनरेशन दिखा देगा 64 बिट कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाएगा यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर का जो है ना बिट्स शो करता है कि कितने बिट्स का आपका माइक्रो प्रोसेसर है। तो फिफ्थ जनरेशन में आ गया 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। जो हम लोगों को जो देखना है वो सेकंड जनरेशन वाला इंपॉर्टेंट है और थर्ड जनरेशन वाला आपका इंपॉर्टेंट है जिसमें 8085 और 8086। 8085 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर हुआ था और 8086 जो है ना 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर हुआ। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किए जिसमें हम लोग देखें माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करता है, माइक्रो प्रोसेसर का क्लासिफिकेशन देखें हम लोग डाटा साइज के आधार पे 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट। और उसका क्लासिफिकेशन हम लोग आर्किटेक्चर के आधार पर देखें जिसमें हम लोग रिस्क और सिस को कवर किए। और फिर इसके जनरेशन को देखें, जनरेशन हम लोग फिफ्थ जनरेशन आज टिल डेट में फिफ्थ जनरेशन अभी नाउ चल रहा है।